जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज का आपका क्लास होने वाला है नेवी एमआर का और इसका एग्जाम मैं क्वालिफाई कर चुका हूं। तो आपको वैसे सवाल बताऊंगा जो कि सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा। मैं आपको पहले बता दूं साथियों, अगर आप नेवी एमआर में एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास होगी। और आज के इस वीडियो में आपको वैसे सवाल करवाए जाएंगे जो सीधे आपके पेपर में 14-15 मई को देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, जो कि कई बार लगभग 5 से 6 बार आपके पेपर में पूछा गया सवाल है। तो आज का आपका पहला सवाल है, विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया? भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? आपके एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। आप बिल्कुल क्या सही करोगे, पहले आपका जवाब आना चाहिए, उसके बाद हम देंगे। मान लीजिए कि ये सवाल आपके एग्जाम में आया है और आपको नहीं आ रहा है, तो आप तुक्का लगाइए तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही करोगे। तो भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? भारत रत्न हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा साथियों। या पूछ दे, भारत रत्न कब से शुरुआत हुआ था, मतलब जो सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है उसको कब से देना शुरू हुआ था? तो 1954 से। आपके एग्जाम में पूछेगा भारत रत्न पुरस्कार कब से शुरू हुआ? 1954 से शुरू हुआ। और इसको याद रखने का ट्रिक क्या है साथियों, भारत का पूछेगा तो भारत रत्न होगा, भारत भारत रत्न होगा। आप याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 1954 में। अब यहां से यह भी सवाल पूछता है कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, यानी भारत रत्न सबसे पहले किस भारतीय को मिला था? आप बिल्कुल सही करोगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को भारत रत्न सबसे पहले मिला था, याद रखिएगा। या यहां से यह भी पूछा जाता है, मरने के बाद भारत रत्न किस व्यक्ति को मिला था? तो लाल बहादुर शास्त्री को। मरने के बाद भारत रत्न किस व्यक्ति को मिला था? लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे, यह भी आपके पेपर में बनेगा। आप याद रखिएगा, भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? सचिन तेंदुलकर थे। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे खिलाड़ी में? सचिन तेंदुलकर थे। आप याद रखेंगे, जो कि आपके पेपर में पूछा जाएगा। और एक साल में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक साल में जो भारत रत्न है कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? तो 3 व्यक्तियों को। एक साल में यह पुरस्कार 3 बार ही दिया जा सकता है, आप याद रखिएगा। ये किसको दिया जाता है? जो अपने देश के लिए अच्छा काम करता है या खेल में अपने देश को जिताएंगे, तब यह पुरस्कार आपको दिया जाता है। आप याद रखना, जितना सवाल आपको बताए हैं साथियों, यहां से एक सवाल आपके पेपर में ये सवाल देखने को मिलेगा। मैं आपको ऐसे ही सवाल बताऊंगा जो आपके पेपर में बनता है, क्योंकि मैं इसका एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूं साथियों। ठीक है, तो आपका अगला नंबर सवाल देखिएगा, जो कि 14-15 मई के पेपर में आने वाला सवाल है। मैं आपको पहले सब्जेक्ट बता दूं क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले, आपको नहीं पता है तो 50 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। कितना क्वेश्चन का एग्जाम होता है? 50 क्वेश्चन का 30 मिनट का आपका एग्जाम होता है। मात्र आपका 30 मिनट का एग्जाम होगा, ठीक है ना। और इसमें नेगेटिव मार्किंग ही रहता है, तो आप ज्यादा तुक्का करने के चक्कर में नहीं रहिएगा, ठीक है। तो चलिए, वो सारा तरीका हम लास्ट में आपको बताएंगे। सबसे पहले सवाल और जवाब को देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? जापान की मुद्रा क्या है साथियों? आप बिल्कुल क्या सही करोगे, जापान की मुद्रा क्या है? अगर ये सवाल आपके पेपर में आ जाए, और ऐसा ये पेपर में पूछा भी जा चुका है, ठीक है, जापान का मुद्रा क्या होगा? तुक्का लगाइए तो देखते हैं कौन सा आप सही करते हो। जापान का मुद्रा डॉलर तो अमेरिका का हो जाएगा, इतना पहले क्लियर कीजिए 2-3 को। जापान का मुद्रा क्या हो जाएगा? सॉरी, अमेरिका का मुद्रा क्या हो जाएगा? डॉलर। और बांग्लादेश का मुद्रा टका। बांग्लादेश वाला एकदम कंफर्म याद रखिएगा, क्योंकि आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टका है। और अमेरिका का क्या हो जाएगा? डॉलर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अब यहां पर जापान की मुद्रा की बात कराए तो जापान की मुद्रा येन होगा। क्या होगा? येन हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। जापान की मुद्रा क्या है साथियों? येन है, आप याद रखिएगा। और यह प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। हम आपको एग्जाम तक लगभग यह जो वीडियो बन रहा है 5 मई को बन रहा है, तो लगभग आज से 10 दिन आपके पास बचा है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और
बताइए कि हाँ सर मुझे डेली ऐसा प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो 10 दिन के अंदर आपको ऐसा प्रैक्टिस सेट दे देंगे जिसे देखने के बाद, अगर आपने पढ़ाई नहीं किया, जिसे देखने के बाद आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो जापान की मुद्रा क्या हो जाएगा? येन हो जाएगा। अब जापान से जो जो सवाल बनता है साथियों, मैं वो आपको करवा देता हूं। सबसे पहले जापान की मुद्रा तो आपका येन हो गया। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो ये आपको पता होगा कि जापान की संसद को क्या कहा जाता है? डाइट कहा जाता है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? डाइट कहा जाता है। आप याद रखिएगा। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। सबसे पहले सूर्य कहां उगता है? जापान में उगता है। उगते हुए सूरज का देश किसको कहते हैं? जापान को कहते हैं। आप याद रखेंगे। जापान का राजधानी क्या है? आपके पेपर में देश और राजधानी से भी सवाल बनता है साथियों। तो जापान का राजधानी क्या हो जाएगा? टोक्यो हो जाएगा। आप याद रखिएगा। जापान की राजधानी क्या हो जाएगा? टोक्यो। आप याद रखिएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। और जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? ये भी देखिए, ऐसा ऐसा सवाल आपके पेपर में बनता है। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप है। कौन सा है? हो आधा न असु, होन्शु द्वीप है। आप याद रखिएगा, जो कि आपके पेपर में बनेगा साथियों। और अभी पूछेगा कि जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, क्योंकि करंट अफेयर्स के भी एक दो सवाल आपके पेपर में घुसा देता है। तो जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है साथियों? आप याद रखिएगा, क्योंकि ये हाल ही फिलहाल में चेंज हुए हैं, तो ये ज्यादातर चांस है आपके पेपर में देने का। तो ये हो जाएगा फुमियो। फुमियो इसका नाम है, फुमियो किसडा। फुमियो किसडा आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये पेपर में बनेगा, फुमियो किसडा। आपका अगला नंबर सवाल देखते हैं साथियों। नृत्य से भी आपके पेपर में कई बार सवाल बन चुका है, ठीक है। बिहू इज अ फेमस डांस ऑफ विच स्टेट, यानी बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है या नृत्य है? एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। यहाँ से कई बार आपके पेपर में सवाल बना है, कौन सा नृत्य किस राज्य का है। यहाँ से एक सवाल मैं आपको पहले बता दूं, जीके से 25 क्वेश्चन बनता है, समझ लीजिए। अगर आप जीके में भी अच्छा स्कोर कर देते हो तो रिजल्ट आपका बेहतर जाएगा। और साइंस से 12 और मैथ में 13, यही इसका आंकड़ा रहता है, ठीक है ना। चलिए, तो बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है साथियों? आप क्या सही करोगे बताइए तो? बिहू कहाँ का हो जाएगा? असम का। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह कहाँ का हो जाएगा? असम का हो जाएगा। यह साल में 3 बार मनाया जाता है। अब जैसे मैं पूछेगा बिहू साल में कितनी बार मनाया जाता है, तो यह 3 बार मनाया जाता है। आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, और कभी कभी राज्य और राजधानी भी पूछ देता है, तो पूछेगा कि असम की राजधानी कहाँ है। असम की राजधानी कहाँ है, तो क्या सही करोगे? आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए, ठीक है। इस सारा माने कि प्रैक्टिस सेट के रूप में आपका जा रहा है। पहले हम लोग जीके के 25 क्वेश्चन को करेंगे, तो 25 में से टारगेट लेकर चले कि जो बच्चा यहाँ पर 20 प्लस प्रश्न सही कर देगा उसका सिलेक्शन पक्का है। जो बच्चा यहाँ पर 20 प्लस प्रश्न को सही कर देगा, सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि हम आपको वही सवाल करवा रहे हैं साथियों जो कभी आपके पेपर में आए हुए थे और आने वाले प्रश्न हैं। तो 20 प्लस प्रश्न को सही करके देखिए। हम क्या बता रहे थे? असम की राजधानी क्या हो जाएगा? दिसपुर हो जाएगा, ठीक है। आप याद रखिएगा। और यहां से यह भी सवाल पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। और ये माजुली द्वीप जो है वह असम में है, इसलिए यहां से यह सवाल बन रहा है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। और यह कहाँ में है साथियों? असम में है। आप याद रखिएगा, ये कहाँ में है? असम में है। और यह किस नदी पर है? माजुली द्वीप पूछेगा कि यह किस नदी पर है, तो यह असम ब्रह्मपुत्र नदी पर है। आप याद रखिएगा, यह किस नदी पर है? असम ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो कि सीधे आपके पेपर में बनता है। और नृत्य से ये भी सवाल बनता है, सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सतरिया। सतरिया भी किसका है? असम का है। और असम का पुराना नाम क्या है पूछ सकता है साथियों, तो आप याद रखिएगा, कामरूप। असम का पुराना नाम क्या है साथियों? कामरूप। आप याद रखोगे। असम का पुराना नाम क्या था साथियों? कामरूप, जो कि पेपर में आपका सीधे बनेगा। चलिए, आपका अगला नंबर पंजाब का बताएं तो भागरा और गिद्धा लोक नृत्य है, ठीक है ना। बिहार का जाट जाटिन होता है, ओडिशा का ओडिसी होती है। आप याद रखिएगा, जो कि आपके पेपर में बनेगा। आपका जवाब पहले आना चाहिए, ठीक है, हमसे पहले आपका जवाब आना चाहिए। वेयर इज काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड, यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? यहाँ से सवाल आपके पेपर में बनता है। नेशनल पार्क, जैसे मैं राष्ट्रीय उद्यान
उद्यान को कभी कभी इंग्लिश में सीधा लिखता है नेशनल पार्क। क्या लिखता है? नेशनल पार्क। तो आप गड़बड़ नहीं कीजिएगा, राष्ट्रीय उद्यान को ही क्या बोलते हैं? नेशनल पार्क बोलते हैं। क्योंकि जब हम एग्जाम देने गए थे तो हमको ये क्लियर नहीं था, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ साथियों, क्योंकि एग्जाम में नेशनल पार्क भी लिखता है। ठीक है, तो आप सही करोगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में? सभी बच्चे को पता है सर, यह असम में है। और यह किसके लिए फेमस है साथियों? यह एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। आप याद रखिएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। और यहाँ से और क्या क्या सवाल बन सकता है वो देख लीजिएगा। जैसे मैं पूछेगा, ये तो काजीरंगा पूछा ना, अब पूछ सकता है मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में? मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी फेमस है, जो कि आपके पेपर में बनता है। तो मानस भी आपका कहाँ में हो जाएगा? असम में हो जाएगा। आप याद रखिएगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ में हो जाएगा? असम में हो जाएगा। या कभी कभी ये भी पूछता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? ये सवाल आपके एग्जाम में बना हुआ है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? आपका जवाब आना चाहिए उत्तराखंड में। कहाँ में? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। आपका अगला नंबर सवाल है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? आप याद करोगे सर, ये गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? ये गुजरात में है। आप याद रखिएगा। और कभी कभी ये भी पूछ देता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। और यह प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है साथियों, तो आप अच्छे से कवर करोगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर 14-15 मई तक आपको इतना क्लास दे देंगे जो कि आपके सीधा एग्जाम क्वालिफाई करवा देगा। ठीक है, तो चैनल को आप क्या करके रखोगे? सब्सक्राइब करके रखोगे, क्योंकि अब प्रैक्टिस सेट 1 है। देखिए, अगर आप लोग इस वीडियो पर एक दिन के अंदर 1000 व्यूज पहुंचा देते हैं तो आपको डेली ऐसा क्लास मिलेगा। तो जितना हो सके इस चैनल को आप लोग क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे, और हम आपको वही सवाल बताएंगे जो आपके पेपर में आएगा। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, जब हम बात करें तो सारा बात 1 ही मिनट के अंदर समाप्त कर दे रहे हैं, उसके बाद सारा क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। ठीक है, टेलीग्राम का क्या है? लिंक है, उस पर क्लिक कीजिएगा, आप नेवी एमआर वाला ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। ये फायदा होगा कि जो भी वैकेंसी आएगी वो भी पता चलेगा, पीडीएफ ये सब सारा फ्री वहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल जो कि फेमस है, आपके पेपर में बन सकता है राजस्थान से। राजस्थान से क्या बनता है? राजस्थान से बनता है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में? रणथंभौर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है साथियों? राजस्थान में है। आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि आपके पेपर में पूछा जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्या सही करोगे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप याद रखना, जो कि आपके पेपर में बनेगा साथियों। और ये पूछेगा कि कब से कब तक शासन किए थे, तो 1950 से 1962 ईस्वी तक किए थे। ये भारत के सबसे लंबे राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और इन्हें देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। आपके पेपर में पूछेगा देश रत्न के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं। और अजात शत्रु के नाम से, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर गलत टिक लग गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हम बोल सही रहे लेकिन गलत टिक लग जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये शासन कब से कब तक किए थे, तो 1950 से 1962 है। इन्हें देश रत्न और अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। जैसे में आपके पेपर में पूछेगा कि भारत के किस व्यक्ति को अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, अब यहाँ से आने वाले सवाल को कवर करते हैं साथियों, देखिएगा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आप बिल्कुल सही करोगे, प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला नंबर सवाल को देखिएगा कि जो राष्ट्रपति होता है उसके पद का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति पद का शपथ कौन दिलाता है साथियों? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, जो जज होता है, वो शपथ दिलाता है। और जब राष्ट्रपति को इस्तीफा देना रहेगा तो यह किसको सौंपेगा? तो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को सौंपेगा। और यहां से यह भी सवाल बनता है, मिसाइल मैन किस राष्ट्रपति को जाना जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए
अगला नंबर आपका सवाल है साथियों, देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका जवाब आना चाहिए विच इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। मतलब सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है साथियों, आप क्या सही करोगे। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह की बात करेंगे तो सबसे छोटा आपका मरकरी यानी बुध हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा, मरकरी। और सबसे बड़ा आपका जुपिटर यानी बृहस्पति हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, जुपिटर यानी बृहस्पति हो जाएगा। लाल रेड प्लेनेट या गुलाबी पिंक प्लेनेट किसको कहा जाता है, तो मंगल को। लाल ग्रह या गुलाबी ग्रह किसको कहते हैं, मंगल को कहते हैं। और पृथ्वी का वाहन, सुबह का तारा, शाम का तारा, इवनिंग स्टार, सनशाइन स्टार, ये सब किसको कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। आप याद रखेंगे, आपके पेपर में यहां से सवाल बनते हैं। चलिए अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करेंगे जो कि आपके पेपर में बना हुआ है। When did the जालियांवाला बाग मैस्किंग टेक प्लेस, यानी जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है वह कब हुआ था। आप बिल्कुल सही करोगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था साथियों, जो कि आपके पेपर में बनेगा। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। पंजाब के अमृतसर में हुआ था, आप याद रखेंगे। और इसी के विरुद्ध में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो रविंद्रनाथ टैगोर को एक नाइटहुड का उपाधि मिला था। क्या मिला था, नाइटहुड को उपाधि मिला था। तो ये जब आंदोलन हुआ था नाइटहुड मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो उसमें नाइटहुड उपाधि लौटा दिया था। यहाँ से सवाल क्या बनेगा देख लीजिएगा। यहाँ से पूछेगा कि किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में नाइटहुड का उपाधि लौटा दिए थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दिए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारे जन गण मन के रचयिता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से बहुत सारे आने वाले सवाल करवाते हैं जो कि आपके पेपर में बन सकते हैं। सबसे पहले, जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था, कि यह सही हुआ है कि गलती, तो यह आपका हंटर आयोग बनाया गया था। कौन सा आयोग बनाया गया था, हंटर आयोग बनाया गया था। और यहां से यह भी पूछेगा कि जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था तो भारत का वायसराय कौन था, बिल्कुल सही करोगे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है, जनरल डायर का हत्या किसने किया था, सबसे पहले तो जालियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था, जनरल डायर ने करवाया था। और जनरल डायर का भी हत्या किसने किया था, उधम सिंह ने किया था। आप याद रखिएगा। देखिए, ये हो सकता है कि ये सवाल आपको समझ में ना आए, लेकिन आपके पेपर में आने वाला सवाल है। और यहाँ से ये भी सवाल बनता है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट एक कानून था जो कि अंग्रेजों के द्वारा जारी किया गया था, कि जिसमें कोई भी भारत का आदमी रहेगा उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये आपका 1919 में हुआ था, आप याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए ये सारे आपके आने वाले सवाल है साथियों जो कि आपके पेपर में पूछा जाएगा। चलिए आपका अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है देखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, हु वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्ध। ठीक है, बताइएगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। सभी बच्चे बिल्कुल सही करोगे, सिद्धार्थ। क्या करोगे, सिद्धार्थ। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ से आने वाले सवाल को देखते हैं। गौतम बुद्ध जो है यह बौद्ध धर्म के संस्थापक है। आपके पेपर में हो सकता है यहाँ से भी सवाल बनते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। बिल्कुल आप लोग सही करोगे साथियों, गौतम बुद्ध। ठीक है, इनका जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म कहाँ में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनका जन्म कहाँ में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था इनका जन्म, लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्हें ज्योति पुंज के नाम से जाना जाता था। मतलब यह दुनिया को रोशनी फैलाए थे, अपने ज्ञान को बढ़ावा दिए थे, तो इसलिए इनको ज्योति पुंज भी कहा जाता है। ठीक है, आप चलिएगा यहाँ से आने वाले सवाल को देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में बनता है। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ में दिया था, सारनाथ। ये सारनाथ आपका यूपी में है, आप याद रखिएगा। और मेरा वीडियो आप लोग कौन कौन सा स्टेट, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो, एक बार कमेंट करके जरूर बताओगे। ठीक है, चलिए और यहाँ से ये भी सवाल पूछता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बताइएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल ब्रिज के नीचे हुआ था। कहाँ में हुआ था, बोध गया में पीपल ब्रिज के नीचे हुआ था। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज रिक्वेस्ट है उनसे, यह चैनल सिर्फ नेवियो वालों के लिए है। ठीक है ना, तो चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे। अब यहाँ से और क्या क्या सवाल बन सकता है साथियों, याद रखिएगा। उनका मृत्यु कहाँ हुआ था, लास्ट में अगर ये पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है उनका मृत्यु कहाँ में हुआ था, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका मृत्यु कहाँ में हुआ था साथियों, आप याद रखोगे, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में उनका मृत्यु हुआ था। चलिए आपका अगला नंबर सवाल है, बताइएगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पेपर में बनने वाला सवाल है। आप क्या सही करोगे, विश्व का सबसे बड़ा
महाद्वीप कौन सा है? तो आपका हिसाब से कौन सा होगा साथियों? जवाब आना चाहिए कमेंट में। एशिया महाद्वीप, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। लास्ट में आपसे स्कोर पूछेंगे, आपने कितना प्रश्न सही किया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ से ये भी सवाल पूछेगा कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। दोनों आप याद कर लीजिएगा, सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप है। बड़ा आपका एशिया हो जाएगा, छोटा कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अंध महाद्वीप किसको कहा जाता है? तो अफ्रीका को कहा जाता है। अंध महाद्वीप किसको कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है, आप याद रखिएगा। और यहाँ से ये भी सवाल बनता है कि विश्व का जो सबसे लंबा नदी नील नदी है, कौन सा नदी है? नील नदी है, वह किस महाद्वीप में बहती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है साथियों? आप याद रखिएगा, नील नदी है, जो कि आपके पेपर में बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं, देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है, बताइएगा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? जो कि आपके पेपर में कई बार बन चुका है। आप बिल्कुल क्या सही करोगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। या कब लिखे थे? इस पुस्तक को कब लिखे थे? तो 1942 से 1946 के दौरान में लिखे थे। 1942 से 46 के दौरान में लिखे थे, आप याद रखिएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक किनका है? तो महात्मा गांधी जी का है। ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, आप सही करोगे, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ट्रुथ, यह किनकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी जी का है, याद रखिएगा। विंग्स ऑफ फायर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाता है। विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो वो चाणक्य हो जाते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाते हैं? चाणक्य हो जाते हैं, आप याद रखना, आपके पेपर में बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। नेवी एमआर में 14-15 मई के पेपर में बनेगा सवाल। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूएनओ? यूएनओ का पूरा नाम आपके पेपर में कभी कभी पूछ देगा, तो आप याद रखिएगा, यूएनओ का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशनल ऑरिजिनेशन। इसका पूरा नाम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ होता है, आप याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है साथियों? आप सही करोगे, इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में, इसका मुख्यालय कहाँ में है? न्यूयॉर्क में है। और इसका स्थापना कब हुआ था? आप याद रखोगे, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। अगर आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार जरूर बताइएगा, ताकि हमको भी पता चल सके, अगर कोई दिक्कत हो तो इसमें सुधार कर सके। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल आ रहा है साथियों, विटामिन सी से। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आप क्या सही करोगे? आपके पेपर में बनेगा सवाल, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होगा? नहीं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस। मतलब सभी ऑप्शन सीधा ही दिया है, तो सी वाला क्या हो जाएगा? स्कर्वी। ए वाला क्या हो जाएगा? रतौंधी। बी वाला क्या हो जाएगा? बेरी। सी वाला, डी वाला क्या हो जाएगा? रिकेटस। आप याद रखेंगे, जो कि आपके पेपर में बनेगा। और विटामिन डी को कभी कभी पूछ देता है कि सनशाइन विटामिन किसको कहते हैं? सनशाइन विटामिन किसको कहते हैं? तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल को देखते हैं, जो आपके पेपर में बनेगा साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ज्यादा जूम हो गया, ठीक है। चलिए, कौन सा सवाल छूट गया? अच्छा, 13। चलिए, 13 नंबर आपका सवाल है साथियों, देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि आपके पेपर में बनेगा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? हुज नाउ आज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? भारत का मैनचेस्टर किन्हें कहा जाता है साथियों? अहमदाबाद को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। इससे मतलब अब आपके पेपर में बनेगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। यहाँ से दोनों सवाल बनेगा। ऐसे तो भारत का मैनचेस्टर पूछेगा अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, कोयम्बटूर को, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक नगर,
बेंगलुरु को कहा जाता है। ये सारे याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनते हैं साथियों। चलिए आपका अगला नंबर सवाल को देखते हैं जो कि आपके पेपर में बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल क्या है साथियों? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट? मतलब कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आप बिल्कुल सही करोगे, कथकली आपका केरल का है। कथकली आपका कहाँ का है साथियों? केरल का है। ठीक है, आप याद रखना, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। और यहाँ से तमिलनाडु से पूछा जाता है, तो तमिलनाडु का भरतनाट्यम होता है। आपके पेपर में बनेगा भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है, आप याद रखोगे। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी लोक नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, आप याद रखिएगा। और कत्थक कहाँ का? ये काफी बार पूछा जा चुका कत्थक, तो यह आपका उत्तर भारत का है। कत्थक आपका कहाँ का है? उत्तर भारत का। मोहिनीअट्टम केरल का हो जाएगा, मोहिनीअट्टम। और कथकली कहाँ का हो जाएगा? केरल का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। मणिपुरी मणिपुर का। ओडिसी लोक नृत्य कहाँ का हो जाएगा? ओडिशा का हो जाएगा। ठीक है, ये सारे पूछे जाने वाले सवाल है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? वेयर इज चिल्का लेक लोकेटेड? चिल्का झील कहाँ स्थित है? क्योंकि आप लोग को जाना ही है यहाँ। चिल्का झील जब आपका आप एग्जाम दे दोगे, तो सेकंड फेज में जब जाओगे तो आपको चिल्का ही जाना पड़ेगा। चिल्का झील कहाँ में? उड़ीसा में। और यह नेवी एमआर वालों के लिए फेवरेट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आने वाला सवाल है। ठीक है, आप बिल्कुल सही करोगे साथियों। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है? चिल्का झील। और यह ओडिशा में स्थित है। और जो नेवी एमआर का ट्रेनिंग होता है साथियों, यह ओडिशा में ही होता है। आप याद रखोगे, जब आप ट्रेनिंग करने जाओगे तो ओडिशा ही आपको जाना पड़ेगा। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है? बुल्लर झील है। और एक कहाँ में है? जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील की बात करें तो बुल्लर झील, और एक कहाँ में है? जम्मू कश्मीर में है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से और ज्यादा सवाल नहीं बनेगा, जो सवाल बनेगा वही सवाल आपको करवा रहे हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, पहले जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। अगर महिला की बात करेगा साथियों, तो मदर टेरेसा थी। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहली महिला कौन थी? मदर टेरेसा थी। और पुरुष की बात करेगा भारतीय का, तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, याद रखिएगा। और यह किस लिए मिला था इनको? तो इनका एक रचना है गीतांजलि। रविंद्रनाथ टैगोर का एक रचना है जिनका नाम है गीतांजलि। और इन्होंने 1913 में इनका रचना किया था। इनका रचना कब किया था? 1913 में। इनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। जैसे में यहाँ से ये भी सवाल बनेगा, गीतांजलि किनकी रचना है? तो रविंद्रनाथ टैगोर का है। जनगण मन किनकी रचना है? तो रविंद्रनाथ टैगोर का है। इसलिए इनको 1913 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए, अगर सीवी रमन की बात करें, तो इसको विज्ञान क्षेत्र में पाने वाले पहले भारतीय थे। इनको विज्ञान क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार इनको भी मिला था, नोबेल विज्ञान क्षेत्र में सबसे पहले। ठीक है, आप याद रखिएगा। और अर्थशास्त्र में पाने वाले पहले नोबेल पुरस्कार कौन थे? अमर्त्य सेन थे। ठीक है, याद रखिएगा। और मदर टेरेसा पाने वाले भारत की पहली महिला थी, जो जिनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था 1989 ईस्वी में। नवासी, उनासी न, सॉरी, उनासी। ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? विच इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये बिल्कुल सिंपल है, 17 नंबर का जवाब आप लोग का आना चाहिए। ठीक है, क्या होगा? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से डुरंड कप खेल संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, आगा खान कप किससे संबंधित है? तो वह हॉकी से है, याद रखिएगा। ये काफी बार आपके पेपर में बना है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। और आगा खान कप किससे संबंधित है? हॉकी से। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। और ये भी कभी कभी पूछता है कि हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। कैसे याद रखेंगे? HCF। HCF कहने का मतलब, H मतलब हॉकी, H मतलब क्या? हॉकी। C का मतलब क्रिकेट, F का मतलब फुटबॉल। ये तीनों में 11 खिलाड़ी होते हैं, आप याद रखना। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा। ऑन विच रिवर इज द हीराकुंड डैम बिल्ट? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे। ठीक है,
हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है, आप याद रखिएगा। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका ओडिशा में स्थित है, आप याद रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? वो आपका टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है। और सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, याद रखिएगा, यह महानदी पर है, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो वह सतलज नदी पर है। ये सब आने वाले सवाल है, इसलिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर, याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा साथियों? गंगा नदी है, जिसका लंबाई 2525 किलोमीटर है। और यही सबसे संबंधित एक और प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? मेघा पाटेकर थे, आप याद रखना। ये पेपर में आने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है, वेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेट? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, 5 सितंबर को। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यह किनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं हर साल 5 सितंबर को, ठीक है। चलिए, ये आपका हो गया। अगर यहाँ से थोड़ा सा और दिक्कत वाला सवाल बनता है, अगर पूछ दे, ये तो सिर्फ शिक्षक दिवस पूछा तो 5 सितंबर, अगर आपके पेपर में पूछ रहे विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या सही करोगे? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। देखिए, यहाँ पर काफी सारे बच्चे बोलेंगे सर आप गलत बता रहे हैं। सर, ध्यान से मेरे बात को आप समझिएगा। सिर्फ शिक्षक दिवस पूछेगा तो 5 सितंबर, अगर विश्व शिक्षक दिवस पूछेगा तो 5 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर। और 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, आपके पेपर में बनेगा। 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा, आप याद रखिएगा। एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, दोनों को याद रखिएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से तो गोवा, क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा, आप याद रखिएगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है कि सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है, आप याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। हजार झीलों का भूमि किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है। हजार झीलों का भूमि किसे कहा जाता है? ये भी सवाल में बन सकता है, तो फिनलैंड। अर्धरात्रि का सूर्य का देश कौन सा? अर्धरात्रि का सूर्य का देश कौन सा है? नॉर्वे। चीन का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। चीन का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आप लोग क्या सही करोगे? यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वेद की संख्या कितना है? 4 है, आप याद रखिएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, जो कि आपके पेपर में बनेगा, ठीक है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, विच इज द होटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम? सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? काफी सारे बच्चे इसका मरकरी राइट आंसर बोलते हैं, लेकिन मरकरी नहीं होता है, वेनस यानी शुक्र होता है, ठीक है। चलिए, भोर का तारा, सुबह का तारा, पृथ्वी का वाहन, सभी को शुक्र को कहते हैं। बड़ा ग्रह बृहस्पति, छोटा ग्रह बुध, लाल ग्रह गुलाबी ग्रह मंगल को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? कोई बच्चे बता सकते हैं? 2 उपग्रह, फोमोस और डिमोस। चलिए, आपका 24 नंबर सवाल है साथियों, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज एयरफोर्स डे सेलिब्रेट? वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, आप याद रखिएगा, 8 अक्टूबर। और ये शुरुआत हुआ था 1932 से मनाने के लिए। शुरुआत कब से हुआ था? 1932 से, आप याद रखिएगा। यहाँ से पूछेगा थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। नौ सेना दिवस 4 दिसंबर को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। तीनों यहाँ पर हम आपको करवा दिए हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है, ठीक है। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस रहता है, आप याद रखेंगे। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। इसको मीथेन गैस को मास रूप के नाम से भी जाना जाता है, आप याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए, और सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस भरा जाता है? तो ब्यूटेन गैस। जैसे में सिगरेट अगर आप जलाते हैं, लाइटर देखे ना, उसमें कौन सा गैस रहता है? ब्यूटेन गैस। और यहाँ से जो सवाल बनेगा वो आपको करवा देते हैं। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, ये भोपाल में हुआ था। कौन सा गैस रिसाई हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट हुआ था, एमआईसी शॉर्ट में। ठीक है। चलिए, और यहाँ से ये भी सवाल बनेगा कि एलपीजी में कौन सा गैस भरा जाता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन भरा जाता है। एलपीजी जो गैस होता है उसमें कौन सा गैस रहता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। और जो गंध देता है उसमें कौन सा रहता है? मिथाइल मरकैप्टा रहता है। आप याद रखना, आपके पेपर में बनेगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।